पार्लीमेंट भी बोलिया है अश्विनी वैष्णो जी ने कमिट भी किया है ना थोड़ा वंदे भारत चला दी है कोई राम जी दी दर्शन करने चला दी है रेल और उदों अलावा कोई नवी ट्रेन वो थोड़ा जिहा हमने आखा तो थोड़ा जिहा समय गयो और जड़ियाँ ट्रेना जितने पहले होंदियां हाँ दोबारा प्रयास करने ये सारे हैं वहाँ के अध्यापक और आचार्य जो ट्रेन जो है ना वो संपर्क वहाँ खड़ी हुई है वो आज नहीं खड़ी हुई है उसके लिए पूरा एक रिमाइंडर जो है वो अश्विनी वैष्णो जी को देना है ठीक है जम्मू में दोनों का है क्रांति के सर हमको जी आपसे पहले बात हुई आप बोल रहे थे मैं पार्लियामेंट को लेटर चेक करता हूँ हाँ चलो छुट्टी जी को भेजी है हाँ तो कल उनसे मुन्नन जाओ तो हम तुम करने लेटर के मुख्य कार्यालय त्रिकुटा नगर में है और हमारे साथ अश्विनी जी हैं जो कि 2 बार के विधायक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अजय बैद जी और पुनीत जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने क्रम शुरू किया है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक रोज़ भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद बैठा करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुना करेंगे ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जहां पर आज सैकड़ों लोग आए हुए हैं अपने अपनी समस्याओं को लेकर उनका समाधान कर रहे हैं। किसी को फ़ोन करना होता है, किसी को पत्र लेकर देना होता है, कोई अपनी बात बता कर जाता है, कोई जो भी काम है, कोई रोड का काम, कोई बिजली का काम, कोई नेशनल हाईवे के रास्ते का मसला, कोई ट्रांसफ़र का भी मसला, कई किस्म के मसले होते हैं। तो चलो एक अच्छा क्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है और अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है सेवा भाव से लोगों की सेवा जो है वो कर रही है और करती भी रहेगी। धन्यवाद। तो जैसे कुछ लोग देखिए, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने कई सारी योजनाएं जो है नौजवानों के लिए चलाई है। नौजवान अपने पाँव पर खड़ा हों, आत्मनिर्भर बने, उसके लिए वो बैंक से लोन ले सकते हैं, फिर अपना रोज़गार चला सकते हैं और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें बहुत कुछ स्किल के नाते सिखाया भी जाता है, तो उसका भी वो उपयोग कर सकते हैं। और रही बात सरकारी जॉब की, वो सबको तो नहीं मिल सकते, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो हुई है और मेरिट के बेस पर, योग्यता के बेस पर, पारदर्शिता के आधार पर नौजवानों को रोज़गार भी जो है वो मिल रहा है। जैसे कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जिनको इन योजनाओं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो बूथ लेवल, शक्ति केंद्र और मंडल ब्लॉक लेवल तक कार्य कर रहा है और कैंप भी लगा रहा है, अवेयरनेस कैंप भी हो रहे हैं जिससे लोगों में जागृति आए। तो आज तो मीडिया के माध्यम से आप लोगों के द्वारा भी काफ़ी जानकारियाँ जो है वो लोगों को मिल जाती हैं, उसका लोग लाभ ले रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भी गाँव-गाँव में देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम जो थी भेजी थी, वो लोगों को उसका बेनिफिट भी दिला रहे थे और उसकी जानकारियां भी दे रहे थे। बहुत अच्छे कार्यक्रम जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने चलाए हैं। इससे देश जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। आर्टिकल 370 अभी हमने देखी नहीं है लेकिन सुना है, बहुत अच्छी मूवी है और जो घटना घटी है शायद उसी के आधार पर जो है वो बनाई गई है। तो जैसे ही जहां पहुंचती है, जम्मू में पहुंच गई है, तो उसको देखेंगे। और ये जो बीजेपुर से गुड़ा, सलाथिया और नगरोटा, उत्तरबैनी और प्रमंडल और भी बहुत सारे क्षेत्र के लिए जो रास्ता जाता था ना, जहां एक रेलवे फाटक था, तो जब भी लोगों को गांव की तरफ जाना है या गांव से शहर की तरफ आना है तो रेलवे फाटक जो था बंद हो जाता था। और गाड़ियां भी बढ़ गई हैं, रेल गाड़ियां जो है वो जब हमेशा दरअसल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
तो लोगों ने हम तक भी बात पहुंचाई थी और हमने लोकसभा में भी इस आवाज़ को बुलंद भी किया था। और उसके बाद फिर हम अश्विनी वैष्णव जी से भी मिले। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो हम सुरेश प्रभु जी से भी मिले थे, लेकिन कामयाबी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार हमें कामयाबी प्राप्त हुई है और हम आपको एक पत्र भी देंगे। और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने हमें अवगत भी कराया था आज से 15 दिन पहले कि भाई जो आपने लोकसभा में उठाया था, हमसे भी मिले थे और पत्र वार्ता भी हुई थी। तो हमने विजयपुर में गुड़ा सलाथिया प्रमंडल और उत्तरवैनी जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ पर आरओबी जो है वो बनाने जा रहे हैं। उसको स्वीकृति मिल गई है। और मैं आपको एक और बधाई दे देता हूँ आज के सोमवार को 26 तारीख को उसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो देश के प्रधानमंत्री और देश के रेल मंत्री और बतौर सांसद जो है हम वहाँ पर रहेंगे। उसका शुभारंभ जो है वो फाउंडेशन स्टोन जो है रख दिया जाएगा। उस क्षेत्र के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि गुड़ा सलाथिया प्रमंडल उत्तरवैनी जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, और मैं तो आपको यहाँ तक भी बता दूंगा, पिछले दिनों जब हम गुड़ा सलाथिया में गए तो लोग हमारे पीछे पड़ गए कि देखिए पिछले दिनों एक कोई बहन थी, उसको डिलीवरी होनी थी और वहाँ पर रेल आ गई और फिर दूसरी रेल आ गई और फाटक खुला ही नहीं, और फिर बड़ी परेशानी का सामना जो है वो सब लोगों को करना पड़ा था। हमें भी बहुत दुख हुआ था और हमने उस दिन ही संकल्प लिया था कि हम अब ये फाटक जो है वो खोल कर रहेंगे, मतलब आरओबी बनाकर रहेंगे। उसमें हमें कामयाबी मिली है। मैं लोगों को इस आरओबी ब्रिज के फाउंडेशन स्टोन पर बधाई देता हूं, जिसका के फाउंडेशन स्टोन अभी आरओबी का सोमवार को जो है वो 11